बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो रेप के आरोप में सलाखों के पीछे थे, उनकी जमानत हुई और जमानत होने के बाद एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में जाते समय मुनिरत्नम इनका नाम है, जो पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी थे। इनके ऊपर अंडे फोड़े जाते हैं, इनके ऊपर हमला किया जाता है, क्योंकि बलात्कार के आरोपी का जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार हैं, जो लोग इस पूरे मामले में उनको आरोपी मानते हैं, उनको मुलजिम मानते हैं, उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये मामला सामने आया और जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालात उठने लगे। ये बलात्कारी जो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारा लगाते हुए बाहर आ रहा था। कुछ लोगों ने इस बलात्कारी के सिर पर अंडा फोड़ दिया। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में बीजेपी विधायक और फिल्म निर्माता एन मुनिरत्ना नायडू पर अंडे से हमला करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बुधवार को ये बताया है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि उन्होंने एक समूह की ओर से हमला करने के मामले में जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में विधायक मुनिरत्ना ने कहा है कि यह कृत्य उन पर हमला करने और उनकी हत्या करने की साजिश का हिस्सा था। अंडे में एसिड भरा होने के आरोप लगाकर विधायक ने अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए अंडे में एसिड और हानिकारक रासायनिक पदार्थ भरा हुआ था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद विधायक ने कहा है कि डॉक्टर्स ने उन्हें दवाइयां दी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन पर फेंके गए अंडे में कोई एसिड था, तो उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग कठपुतली की तरह काम कर रही है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस घटना के बारे में बेंगलुरु के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हनुमंतरप्पा ने कहा है कि विधायक मुनिरत्ना एक बेकार व्यक्ति हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन पर बलात्कार के आरोप हैं और हनी ट्रैप के जरिए विरोधियों को HIV संक्रमित करने की कोशिश करने का भी आरोप है। मामले को भटकाने के लिए उन्होंने ये नाटक किया है। मुनिरत्ना पर हनी ट्रैप कर, महिलाओं का शोषण कर और ब्लैकमेल करने का आरोप है। वे फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात का पता चला कि कार्यक्रम में मुनिरत्न आ रहा है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले मुनिरत्ना की कार पर अंडे फेंके और इसके बाद जब लक्ष्मी देवी नगर इलाके में वे अपने समर्थकों के साथ पैदल चल रहे थे, तब उनके सिर पर भी अंडा मारा गया। इस बात से नाराज मुनिरत्न कंटीरवा स्टूडियो के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जब उनके विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर वे माने और वहां से उठने को तैयार हुए। कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मुनिरत्ना के वहां से जाने से के बाद उनके समर्थक और कांग्रेस समर्थकों के बीच बहस और हाथापाई होने लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों के लोगों को वहां से खदेड़ा और मामले को शांत कराया। दरअसल फिल्म निर्माता से राजनेता बने मुनिरत्ना नायडू बीजेपी के विधायक हैं। मुनिरत्न पूर्व में कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 से 2023 तक वो कर्नाटक के सांख्यिकी मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।